समूह ग की भर्ती में पिछले विज्ञापन की तिथि से मिलेगी आयु सीमा में छूट। लोक सेवा आयोग के जरिए कराई जा रही समूह ग की परीक्षाओं में आवेदकों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी पिछले विज्ञापन की तिथि से आयु सीमा की छूट मिलेगी। इसका मतलब है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापन जारी करने के दिन जो अभ्यर्थी आयु सीमा पूरी कर रहा था वो आगामी परीक्षा के लिए भी आवेदन कर सकेगा। सरकार अधीनस्थ सेवा चयन 12 परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर चुकी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इनके लिए पूर्व में आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुका था। अब लोक सेवा आयोग सभी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से आवेदन मांग रहा है। इससे पूर्व में आवेदन कर चुके कई आवेदकों के अधिकतम उम्र सीमा पार होने के चलते भर्ती से बाहर होने का खतरा पैदा हो गया था। इसी क्रम में आयोग ने सरकार से दिशा निर्देश मांगे थे। इस पर कार्मिक विभाग ने आयोग को ऐसे सभी मामलों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी विज्ञापन की तिथि को ही अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ निर्धारित करने को कहा है। उदाहरण के लिए राजस्व निरीक्षक का विज्ञापन 17 जून 2021 को जारी हुआ था। ऐसे में अब नई परीक्षा में अधिकतम आयु की कट ऑफ यही तिथि होगी। कार्मिक विभाग ने नए पुराने सभी आवेदकों को परीक्षा शुल्क से भी मुक्त रखने का प्रस्ताव बनाया है। पहले कैबिनेट ने मात्र पूर्व में आवेदन करने वाले युवाओं को ही फीस माफी दी थी। अपर सचिव कार्मिक LM रयाल के मुताबिक इस बारे में जल्द आदेश जारी होंगे। इसी क्रम में आयोग परीक्षा आयोजित करेगा। विधानसभा भर्तियों की जांच पूरी, समिति ने सौंप दी रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा में भर्तियों की जांच पूरी कर विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट का खुलासा विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ही करेगी। वह 1-2 दिन में इसका खुलासा कर सकती हैं। समिति की जांच में राज्य गठन से 2022 तक कांग्रेस व भाजपा सरकारों के कार्यकाल में विधानसभा की कई भर्तियां शामिल हैं। बृहस्पतिवार को कोटद्वार क्षेत्र के दौरे से लौटी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को विशेषज्ञ समिति ने भर्तियों की जांच रिपोर्ट सौंप दी है। मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि विधानसभा में नियुक्तियों से संबंधित मामला उनके सामने आया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जांच करने का अनुरोध किया। बकौल धामी, मैंने स्पीकर से कहा था कि जांच में यदि नियुक्तियां गलत हैं तो उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए। यूकी 80 समय से चेत जाती, सरकार तो नहीं होते इतने भर्ती घोटाले। त्रिवेंद्र सरकार में सामने आई थी गड़बड़ी, विजिलेंस तक जाकर ठंडे बस्ते में चला गया था मामला। 3 परीक्षाएं कराई, तीनों विवादित। वर्ष 2016 में यूकी 80 ने 3 परीक्षाएं कराई, तीनों ही विवादित रही। आयोग ने अपने गठन के बाद वर्ष 2015 में ही 16 एजेंसियों में से विवादित RMS टेक्नो सॉल्यूशन का चयन किया। इसके बाद आयोग ने सबसे पहले असिस्टेंट अकाउंटेंट ट्रेजरी के पदों पर भर्ती कराई। इस भर्ती में हुए चयन पर तत्कालीन सदस्य दीवान सिंह भैंसुड़ा ने ही सवाल उठाए। इसमें उस समय के आयोग से जुड़े ताकतवर अफसर के भतीजे का भी चयन हुआ। दूसरी परीक्षा कंप्यूटर सहायक के पद पर हुई थी, लेकिन इसका नतीजा 2016 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के 196 पदों के लिए कराई गई भर्ती के परिणाम के बाद आया। कंप्यूटर सहायक समेत ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के परिणाम जारी हुए। इन दोनों ही परीक्षाओं के नतीजे विवादों में रहे। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पदों पर तो एक ही परिवार के 5 सदस्य चयनित हुए। 2020 में बच निकला था हाकम सिंह रावत। 2020 में हरिद्वार जिले में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से नकल मामले में हाकम सिंह रावत बच निकला था। मंगलौर थाने में आलोक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था। महिला आरक्षण के पेच में उलझी भर्तियां और दाखिले। मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेजों के दाखिलों का बड़ा इंतजार। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों व सरकारी कोटे के दाखिलों में 30% 36 आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक से भर्तियों के साथ ही दाखिले भी लटक गए हैं। सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की तैयारी तो की है, लेकिन उसका इंतजार लंबा हो रहा है। सरकार अभी इसी विचार में उलझी है कि वह पहले याचिका दायर करे या अध्यादेश लाए। नई भर्तियों में भी रुकावट। राज्य लोक सेवा आयोग ने नई भर्तियों का कैलेंडर तो जारी कर दिया है, लेकिन आरक्षण पर रुख साफ नहीं है। ऐसे में चुनौती यह है कि अक्टूबर में जब भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे तो आयोग उनमें आरक्षण रोस्टर कैसे चुनेगा। इस प्रकार आयोग की कई ऐसी भर्तियां हैं जिनके रिजल्ट जारी होने हैं, यह भी अटके हुए हैं। इस प्रकार उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की असिस्टेंट प्रोफेसर और मेडिकल कॉलेजों में अन्य स्टाफ आयुष विभाग में होने वाली भर्तियां लटकी हुई हैं। हाईकमान से कैबिनेट पर चर्चा नहीं।
धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली जाने के बाद सियासी हलकों में चल रही मंत्रिमंडल बदलाव की अटकलों पर गुरुवार को सीएम ने विराम लगा दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनकी हाईकमान से कोई चर्चा नहीं हुई। बोले, केंद्रीय गृह मंत्री से पुलिस आधुनिकीकरण को लेकर की चर्चा, किसाऊ बात को लेकर हुई बैठक में मजबूती से रखा उत्तराखंड का पक्ष। विस की गलत नियुक्तियां रद्द हो, मुख्यमंत्री। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विस में जो भी भर्तियां गलत हुई हैं वो निरस्त होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूके तिरुपति पेपर लीक घपला और पूर्व में हुई अन्य भर्तियों की जांच तेजी से चल रही है। इस मामलों में अंतिम अपराधी के गिरफ्तार होने तक जांच जारी रहेगी। दरोगा भर्ती धांधली। विजिलेंस ने एफआईआर की इजाज़त मांगी। एसटीएफ ने सौंपी थी 15 दरोगाओं के नामों की सूची। मुकदमे के बाद जल्द हो सकती है दरोगाओं की गिरफ्तारी। चर्चा से हटाए जा सकते हैं दरोगा। जो धांधली कर दरोगा बने थे उनमें से कई इस समय चौकियों पर चार्ज पर हैं। पहाड़ी जिलों में इनमें से कई को थाने भी मिले हुए हैं। जल्दी ही इन सभी को चार्ज से हटाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारियाँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।